पांचवा मॉडल आपका आता है मे और माइट। मे और माइट का यूज कैसे होता है? मे का मतलब भी होता है सकना, मे का मतलब भी होता है सकना, और मे का यूज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। लेकिन मे का जो यूज है कैन से थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मे का यूज जो होता है वो हम किसी से अनुमति लेने अथवा अनुमति देने के लिए मे का यूज करते हैं। ऐसे मे का जो यूज है किसी को अनुमति देने अथवा अनुमति लेने के लिए किया जाता है, और मे का जो यूज है वो अधिक संभावना को प्रकट करने के लिए, अधिक पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मे का यूज किया जाता है। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, जब अधिक संभावना है कि आज बारिश हो सकती है तो ऐसे कंडीशन में आप मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मे का यूज करना है। ठीक है, और मे का यूज जो है परमिशन लेने अथवा परमिशन देने के लिए किया जाता है। जैसे यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, यहाँ पर मैंने परमिशन दिया। परमिशन लेने की स्थिति क्या होती है? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये परमिशन लेने की स्थिति है। और तीसरा जो यूज है मे का वो ये है कि इसका यूज जो होता है वो हम इंपेरेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद देने, लेने या विश के लिए किया जाता है। किसी को विश करते हैं तो ऐसे कंडीशन में मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर जर्नी बी हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से आप मे का यूज करते हैं। तो मे के तीन यूजेस हैं, एक होता है अनुमति देने अथवा लेने के लिए, दूसरा यूज होता है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी यानी कि अधिक संभावना दर्शाने के लिए, और तीसरा यूज होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है किसी को आशीर्वाद देने के लिए या किसी को विश करने के लिए मे का यूज किया जाता है। अब माइट का जो यूजेज है, माइट का यूजेज कुछ इस तरह से है। माइट का यूज होता है मे के अर्थों में किया जाता है, और ये माइट जो होता है वो मे का पास्ट टेंस होता है। माइट जो होता है वो मे का पास्ट टेंस होता है। मे के अर्थों में जो है माइट का यूज किया जाता है, लेकिन माइट का जो यूज है वो लेस पॉसिबिलिटी यानी कि कम संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि आपको लग रहा है कि आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि कम संभावना है। तो ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तब ऐसे कंडीशन में आप माइट का यूज करते हैं। अगला जो यूज है वो है आपका वुड और शुड। समझते हैं, 7वां नंबर पर आप समझते हैं शुड का यूज। शुड का यूज, शुड का जो यूज होता है वो किसी को सुझाव देने के लिए किया जाता है। शुड का जो हिंदी होता है वो होता है चाहिए। जैसे तुम्हें वहां चले जाना चाहिए, तुम्हें 2 घंटा पढ़ना चाहिए, तुम्हें वह काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए। यदि हम किसी को सुझाव देते हैं तो ऐसे कंडीशन में शुड का प्रयोग हम करते हैं। शुड का प्रयोग, शुड जो है अपने आप में शैल का पास्ट पार्ट है। शैल का पास्ट जो होता है वो शुड होता है। ठीक है, और शुड का प्रयोग जब हम किसी को सुझाव देते हैं तो ऐसे कंडीशन में या नॉर्मल भाषा में जब हम चाहिए शब्द यूज करते हैं तो उसकी अंग्रेजी के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। और अगली बात जो है 8वां नंबर पर आपका आता है वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग थोड़ा सा जटिल हो सकता है और वुड के प्रयोग को हम समझते हैं। वुड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस में किया जाता है और वुड का प्रयोग फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। किस तरह से पास्ट और फ्यूचर में करते हैं समझते हैं। फ्यूचर टेंस में किसी अनरियल सिचुएशन को दर्शाने के लिए कोई ऐसी स्थिति जो अभी नहीं हुई हो, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था कि मैं मुंबई जाना पसंद करूंगा, तो ये बात मैंने जो कहा है वो फ्यूचर में टेंस है आपका, और ये एक अनरियल सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति जो अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो मतलब हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं मुंबई जाना पसंद करूंगा, मैं ताजमहल देखना पसंद करूंगा, मैं गेट वे ऑफ इंडिया देखना पसंद करूंगा, ठीक है, मैं नेपाल जाना पसंद करूंगा। तो ऐसे कंडीशन में आप वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज इसका यह है कि जब हम किसी से हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं,
किसी से हम बहुत अधिक रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू हैव ए नाइस टॉक विद यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपना कलम मुझे देंगे। ऐसे कंडीशन में आप वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव ए नाइस टॉक विद यू, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और तीसरा यूज जो है इसका, जो तीसरा यूज है वुड का, वो ये है कि पास्ट काल के यानी कि बीते हुए समय के, भूतकाल के यानी कि पास्ट टेंस के किसी ऐसे आदत को दर्शाने के लिए जो अब पहले थी और अभी भी है, ऐसे आदत को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं रोज क्रिकेट खेला करता था लेकिन आज भी क्रिकेट खेलता हूं, तो ऐसे कंडीशन में आप वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वुड का जो यूजेस है वो पास्ट टेंस में भी होता है, फ्यूचर टेंस में भी होता है, और वुड का जो प्रयोग है वो हम्बली रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका 3 यूजेस है। नौवां है आपका यूज टू। यूज टू जो होता है इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। यूज टू का प्रयोग भूतकाल के ऐसे आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है जो पहले थी और अब ना हो, तो ऐसे आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसी हैबिट जो पहले थी और अब ना हो, वो हैबिट यानी कि आदत अब छूट गई हो, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब यूज टू का प्रयोग का एग्जाम्पल ये होगा कि मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, लेकिन पहले मैं रोज क्रिकेट खेलता था, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर यूज टू की वुड की बात अगर की जाए तो वुड में क्या होता है कि भूतकाल की कोई ऐसी आदत जो पहले थी और अभी भी है, तो ऐसे हैबिट को, ऐसे आदत को दर्शाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई ऐसी आदत हो जो पहले थी और अब ना हो, तो ऐसे आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यूज टू से संबंधित कुछ और बात समझ लेते हैं। जैसे कि हम यूज टू, ये लिखा है यूज्ड टू, ये लिखा है यूज टू, यानी कि यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की किसी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि यूज टू जो होता है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के किसी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं रोज क्रिकेट खेला करता हूं, मैं रोज क्रिकेट खेला करता हूं, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली। लेकिन मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, तो आप यूज टू लगाएंगे, और खेला करता हूं तो यूज टू लगाएंगे। वैसे तो मैं यूज टू कहता हूं तो प्रोनाउंसिएशन जो यूज का है और यूज का है, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को सेम लग रहा है, लेकिन जो है मैं कहता हूं इसको यूज्ड टू और इसको कहता हूं यूज्ड टू।